सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अंडर वैल्यू जो स्टॉक्स होते हैं उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। ठीक है। स्क्रीनर भी मैं दे दूंगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टॉक्स खराब है या फिर स्टॉक्स का मतलब जो प्राइस है वो कम है, ऐसा नहीं है, वो मिसकंसेप्ट होता है। ठीक है। कुछ अच्छे स्टॉक्स, कुछ नहीं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड एसेट में हो सकता है। लॉजिक क्या है वो समझते हैं। होता क्या है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी होते हैं, उनका प्राइस, ठीक है, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है राइट साइड में, ये प्राइस उनके अर्निंग के हिसाब से या फिर उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से कम है। मतलब स्टॉक्स तो अच्छा है, वो अपना प्रॉफिट भी दिखा रहा है, सेल्स भी दिखा रहे हैं, ग्रोथ भी अच्छा दिखा रहे हैं, बट उनका जो वैल्यू है, उनका जो प्राइस है, वो फिलहाल कम है। ठीक है, फिलहाल कम है। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जिनका ये सारे कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ, वो सारे प्रोसेस के थ्रू हम लोग ढूंढेंगे, स्कैनिंग करेंगे। एंड बट कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फंडामेंटल है। देखो, सिर्फ फंडामेंटल, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, नॉट ओनली स्विंग ट्रेड, अगर आप इन्वेस्टर भी हो, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ फंडामेंटल इनफ नहीं होता है, आपको टेक्निकल चार्ट भी देखना आना चाहिए। ठीक है। आप अंडर वैल्यू स्टॉक समझ के आप किसी को पकड़ लिया एंड वो अगले 1-2 साल तक मूव नहीं किया, बट आप फंस जाओगे। आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो आपका अंडर वैल्यूड एसेट्स का फंडामेंटल जो रूल्स है, स्क्रीनिंग है, क्राइटेरिया, वो मीट करे, एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे वो ब्रेकआउट दे या फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे आप उसको पकड़ो एंड उसके साथ राइड करो। मतलब हो क्या रहा है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों का कम्बो। ठीक है, जो टेक्नो फंडा कंसेप्ट है उसको लेके अगर आप ट्रेड करोगे, देन आपको, आप समझ ही गए होंगे। सो रूल्स समझाने से पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है आपका कोल इंडिया। ठीक है। एंड कोल इंडिया फिलहाल तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट देके आ चुका है। सो ये जो एरिया है, एंड ये देखो पी रेशियो का इंडिकेटर है। ये मैं स्क्रीनर जो अपना पोर्टल है उसमें भी मैं दिखा दूंगा कैसे चेक करते हैं, बट फिलहाल मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो एरिया है, ये करीब 1 साल के आसपास, ठीक है, एक ही जगह पे फंसा हुआ था। अपने प्राइस के हिसाब से, अपना जो ग्रोथ है उसके हिसाब से इसका प्राइस का ग्रोथ नहीं हो रहा था। एंड ये एक ऐसे अंडरवैल्यूड एसेट्स था। ये जो, ये जगह पे देखो, अगर आपको फंडामेंटल सॉरी टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, डेफिनेटली अगर आप थोड़े बहुत जानते हो, सो देखो इसका ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये जो ब्रेकआउट है, उसके बाद रुकने का मन नहीं कर रहा है। एंड ये डेली चार्ट पे है। ओके। एंड यही वो जगह है, सेम चीज़ आप यहाँ पे भी मार्क करो। ठीक है। इसका हाई एंड ये इसका हाई। ठीक है। लिटिल बिट ऊपर नीचे हो गया, जो भी है। देखो, इसको अगर मैं और ऊपर तक लेके आ जाऊं, कुछ ऐसे जगह पे, तो ये अपना अंडरफेल जोन से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका फंडामेंटल हम कैसे चेक करें। सो अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, उसको क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए, फंडामेंटल में कुछ चीज़ देखना होगा, पी रेशियो देखना होगा, कंपनी का ग्रोथ क्या है देखना होगा, एंड फाइनली टेक्निकल एनालिसिस को देख के हम लोग ट्रेड करें। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ पार्ट आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो उसमें क्या क्या ऐड होगा, उसमें ऐड हो जाएगा आउट परफॉर्मेंस रेशियो है कि नहीं। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक्स को उठा के हम लोग ले लेंगे, वो अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है या फिर सेक्टर है उसको आउट परफॉर्म फिलहाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। एंड कुछ टेक्निकल सेटअप है, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। ओके। सो नाउ हम लोग कोल इंडिया के बारे में देख रहे हैं, तो उसका जो बैलेंस शीट है एंड कैसे ढूंढेंगे कि ये अंडर वैल्यू स्टॉक्स है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये स्क्रीनर है, स्क्रीनर डॉट इन, ऊपर देख लो। सिंपल होम पेज पे आ जाना, जैसे ये होम पेज हो जाता है।
तो अपने को क्या देखना है, कोल इंडिया। अब बोलोगे कि ये स्टॉक्स कैसे मिला, सो बताऊंगा, या फिर अंडर वैल्यू का जो स्टॉक्स है कैसे ढूंढते हैं, वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जो देख रहे हैं स्टॉक्स का जो पी रेशियो 8.26 है। ओके, कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पब्लिक सेक्टर पे अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि उसका पी रेशियो हमेशा कम ही रहता है। तो कोई नहीं, आगे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर है वो डेफिनेटली अपना 5 साल या फिर 10 साल का व्यू लेके चलेंगे, उस हिसाब से देखें। तो यहाँ पे जो मीडियन करके है, इस पॉइंट को देखो, ठीक है। ये मीडियन करके जो है, ठीक है, ये अगर हम लोग चार्ट को जो ब्रेकआउट मिला था सितंबर, ओके, सितंबर के आसपास, तो अगस्त सितंबर कुछ इस जगह पे होगा, ठीक है, कुछ इस जगह के आसपास, अक्टूबर सितंबर 6.1। तो अगर हम लोग देखेंगे इस रेंज पे ब्रेकआउट मिला था। ये जो इसका जो एक्चुअल पी का जो मीडियन है, वो देखो, ये लाइन शायद दिख रहा है, एक डॉट डॉट करके है इस जगह पे, ये हमेशा मिलेगा। जो टी टी एम ई पी एस होगा वो हमेशा मिलेगा। इसको ब्रेकआउट कब दिया, अक्टूबर के आसपास, ठीक है। हम लोग सितंबर से ट्राई कर रहे हैं, ये अक्टूबर में मिल रहा है। सेम अगर स्क्रीन पे जाएंगे तो ये सितंबर है, एंड ये फाइनली अपना ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए 5 साल का जो व्यू है, तो ये स्टॉक्स इस जोन पे अंडर वैल्यूड था, ठीक है। एंड वो अच्छा खासा रैली देके ऊपर जाते हुए हम लोग देख रहे हैं, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। 3 इयर्स के लिए अगर व्यू रहेगा, सेम यहीं से उसने अपना जो ब्रेकआउट दिया एंड ऊपर जाना स्टार्ट किया वहीं पे। तो फिलहाल अगर स्टॉक्स को हम लोग देख रहे हैं, तो ये अपना अंडर वैल्यूड का जो कंडीशन है उसको क्रॉस करते हैं हुए ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग 6 मंथ के लिए अगर सोचेंगे, मतलब जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए अभी भी चांस है। मीडियन 8.2 है, बट फिलहाल 8.3 पे है, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा मैं देख नहीं रहा हूँ। एंड नेक्स्ट आपको क्या देखना होगा, पी रेशियो के हिसाब से कैसे ढूंढना है अंडर वैल्यू, वो मैं बता दिया। अब हम लोग क्वार्टरली जो बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस, वो देख लेते हैं। ये क्वार्टर्स, ओके। सो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, तो मार्च 2024 फिलहाल खराब है, बट सितंबर अक्टूबर में जो आया था, ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब मैं जो देख रहा हूँ, ये अगर हम लोग 1 साल का हम देखें, 22-23 के आसपास, ये लगभग एक रेंज पे लिटिल बिट ऊपर, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसका प्रॉफिटेबल जो बैलेंस है उसके हिसाब से। एंड इसने 2023 में जो प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा रैली दिया था। हालांकि यहाँ पे इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिखाया, ठीक है। फिर भी हम लोग खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम लोग 2022 के हिसाब से, 2022 से अप टू अगर 2024 तक देखें, तो देखो, मोटा मोटी ठीक है इसका रेंज, ठीक है। मोटा मोटी रेंज ठीक है, ऐसा नहीं कि 10,000 होने के बाद डायरेक्ट 6,000 हो गया, ठीक है। लास्ट 1 2 3 4 5 सेशन का अगर देखोगे, उस हिसाब से तो अच्छा ही है। तो कोल इंडिया डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, बट भले हम लोग उसको हम लोग अंडर वैल्यूड नहीं बोलेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए शायद बोल सकते, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोलेंगे, बट एक अच्छा स्टॉक है। अब ये स्क्रीनर कहाँ से मिलेगा, मैं ट्रेन लाइन करके एक स्क्रीनर है, मैं वो कॉपी पेस्ट करके अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया हैं, एंड यहाँ से आपको जो आपको अच्छा लगे या फिर जिसके बारे में आप सुने होंगे, वैसे स्टॉक्स को आप ढूंढ लो, ठीक है। सो कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। देखते हैं, अच्छा ये देख लेते हैं,
इसका क्या कंडीशन। इनफैक्ट देखो, आप अगर यहाँ से भी चेक करना चाहो तो भी आपको दिखा देगा। बट स्क्रीनर डॉट इन लगभग हर कोई यूज़ कर लेता है, लगभग सबको आइडिया आता है, इस वजह से मैं स्क्रीनर डॉट इन से दिखा रहा हूँ। तो इसका पी रेशियो 9.88 है। पी रेशियो पे क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 8 है, एंड ये लगभग 9 के आसपास है। 3 ईयर्स का रेशियो अगर हम लोग देखें 9.5, लगभग एक ही जगह पे हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के लिए चूज़ कर सकते हैं। इतना भी डिफरेंस नहीं है। 9.3 एंड ये 9.9, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो पी के रेशियोज के हिसाब से ये अच्छा स्टॉक्स है। 9.9, 9.8 लगभग सेम जगह पे है। तो मतलब इसको हम लोग अंडर वैल्यूड एसेट्स के अंदर डाल सकते हैं। अभी हम अपने को क्या चेक करना है, क्वार्टर्स का जो रिपोर्ट है वो एक बार देखना है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं है। एंड अगर ओवरऑल देखोगे ठीक ठाक है। ओके, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, देखो ग्रोथ तो है। सो लाइक दैट। अब इसका क्या कंडीशन होगा, सिंपल आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा इसका, और ब्रेकआउट कहाँ दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। ये आपको फ्राइडे या सैटरडे बैठ के ये काम करना होगा। हफ्ते में एक दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा एंड जितने सारे स्टॉक्स है वो ढूंढो एंड ढूंढ के लगभग ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है। एंड ये अपना जो अंडर वैल्यूड कंडीशन है कुछ इस लेवल के बाद ब्रेकआउट देने वाला है, इस पर हम लोग राइट कर सकते हैं। और भी बाकी का जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह है उसको फॉलो कीजिए। ओके, कुछ और देख लेते हैं। टाइटन, ट्रिगोनी ग्लास, गोल्डन, स्मॉल फाइनेंस, इसको देख लेते हैं। जो आपको लगे कि हाँ इसके बारे में मैं सुन चुका हूँ ऐसे स्टॉक्स को आप देखिए। ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टॉक्स को आपको देखना है। जो नॉन स्टॉक्स है उस पर ध्यान दीजिए, मैं बस इतना ही बोलूँगा। स्मॉल फाइनेंस कुछ तो अच्छा, अच्छा बैंकिंग सेक्टर 9.70 एंड इसका पी रेशियो अगर देखेंगे 14 है बट अंडर वैल्यूड है। एंड इसका प्राइस 197 के आसपास है। लॉन्ग टर्म के लिए 3 ईयर्स के लिए देखे अंडर वैल्यूड है। 1 ईयर्स के लिए देखे तो 11.8 है, बट ये अभी भी 10 के आसपास है। तो इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट ठीक ठाक है एंड इसका प्रॉफिटेबिलिटी ओके, ठीक है, लाइक दैट। चलो कुछ और देख लेते हैं। जैसे हम लोग हम्म, जैसे हम लोग देखते हैं कोई एक अच्छा कंपनी फिलहाल जो चल रहा है इस टाइप का अगर हम लोग देखेंगे जो अच्छा खासा मूवमेंट फिलहाल एस्ट्रल का अगर हम लोग देखते हैं सो इसका पी काफ़ी हाई है, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। जो 10-20 के अंदर है वैसे पी रेशियो वाला स्टॉक्स ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये भी हाई है बट फिर भी एक एनालिसिस के लिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी स्क्रीनर दे दिया, आप लोग वहाँ से ढूंढो एंड प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये अपना जो लॉन्ग टर्म है अपना कुछ 10.6 है। सो कुछ इस जगह से 2022 के बाद ये रुकने का नाम नहीं लिया एंड ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ।
एंड मैं भी कुछ अपने तसल्ली के लिए इस चीज़ को देख भी रहा हूँ। 32 अगर 1 ईयर के बेसिस पे देखें, सो ये अपना ब्रेकआउट लगभग मई के आसपास दे चुका है। 15 मई के आसपास हम देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद इसका मूवमेंट बहुत अच्छा खासा आ गया। इसी वजह से मैं देख रहा था, तो आपको यही स्टॉक्स आपको ढूंढना है। देखो ये बहुत रिसेंट, जस्ट कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले ये मूवमेंट आया है। तो ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप ढूंढो, उसके बाद आप अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर लो तो बहुत अच्छा है। एंड उसमें ट्रेड करो, देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, बहुत शॉर्ट टर्म। जितने सारे स्टॉक्स हैं तो बस उसका एक बार पी रेशियो देखो, सेल्स का जो ग्रोथ है उसको देख लो। एंड इसका अगर सेल्स देखे बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रॉफिट ये देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो एंड इस पे राइड करना स्टार्ट करो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। एंड देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे स्टॉक्स को हम नहीं छोड़ सकते। सो आई थिंक मैं इतना डिटेल्स में बता दिया, आपको और कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए 18 मई के आसपास। ओके, सो इस हिसाब से स्टॉक्स को ढूंढना होगा। सो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुका है। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, बाकी मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ। तो आज के लिए इतना ही।